तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन उस लड़की से बोलता है कि लेडी अगर आप इन्फॉर्मेशन को बाय करना चाह रही हो तो आप मेरे अकाउंट नंबर पर 5 लाख की पेमेंट जो है वो कर सकती हो, मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन चैन को मनी ट्रांसफ़र करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, मैंने मनी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब मुझे इन्फॉर्मेशन बताओ। जो सुनने के बाद लिन चैन बोलता है कि तुम्हारा डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मैंने गेम के अंदर इंटर करते हुए ही 1 मिलियन पैसा जो है वो कमा लिया है। वैसे तो जिस टाइम पर गेम रियलिटी बन जाएगा तो उस टाइम पर पैसे की कोई भी औकात नहीं रहेगी, लेकिन तब तक के लिए मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, इधर उधर जो ये मोस्ट है इन्हें मारना बंद करो और जाकर जो ब्लैक मिस्ट है उसका मिशन जो है उसे एक्सेप्ट करो। जो सुनते के साथ ही उस लड़की को लिन चैन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्लैक मिस्टर से तो तुमने भी कोई भी जो मिशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास में कोई वेपन नहीं है, तो इसीलिए मुझे ट्रिक के अंदर फंसाना बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की अपने मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वैंग जिंग के साथ में मिलकर हमारे साथ में स्कैम करना चाहता हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसे इसी फॉरेस्ट के अंदर मारने में। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन चैन से बोलता है कि ब्लैक मिस्टर से यहाँ पर मिशन लेने का तुम्हारा मेथड बिल्कुल गलत था, तुम्हें उसकी शॉप के अंदर जाकर उसकी थोड़ी मदद करनी होगी, जिसके बाद में तुम्हें उसके पास में से एक मिशन जो है वो प्राप्त होगा। और अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम अपनी एक सबऑर्डिनेट को वहाँ पर भेजकर इस बारे में चेक करा सकती हो। और याद रखना कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं पर भी लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बेकार हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सोर्स एक्ट का जो उसका इन्विटेशन होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि मिशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मिशन में मिलने वाला रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब उसे देखते के साथ ही वो लड़की भी शौक हो जाती है और बोलती है कि ये तो सोर्स एक्ट का इनविटेशन है। जो सुनने के बाद लिन चैन उसको बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम भी इसे प्राप्त कर सकती हो और जैसे ये तुम्हारे पास में आ जाएगा तो तुम जो सोर्स एक्ट है उसे ज्वाइन कर सकती हो। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हें जो बताना था मैंने बता दिया, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका फ़ायदा उठा पाती हो या नहीं। जो सुनने के बाद वो लड़की लिन चैन से बोलती है कि 1 मिनट रुको, आखिर तुम इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों सेल कर रहे हो। जो सुनकर लिन चैन प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं है, तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो और मुझे पसंद आई, तो इसीलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी। और लिन चैन की इस बात को सुनकर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और हम देखते हैं कि वो थोड़ा ब्लश भी कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की लिन चैन से कोई बात करती तभी उसकी जो सबऑर्डिनेट होती है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि सिस्टर हमारी मदद करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है वो उनका पीछा कर रहा होता है। और जो उस लड़की की सबऑर्डिनेट होती है वो उसे बताती है कि सिस्टर हम लोग जो थे वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर इन मॉन्स्टरों का बॉस जो है वो आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की अपनी साथियों से चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, जल्दी से सभी लोग पीछे हटो, हमारे पास में इनफ लोग नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो बॉस को यहाँ पर नहीं मार सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से लिन चैन वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, तुम्हें बिगिनर विलेज के अंदर ही बॉस जो है वो मिल गया है, और चूँकि अभी यहाँ पर मिल चुका है तो फिर इसे अपने हाथों से क्यों जाने देना। और अब लिन चैन की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की बोलती है कि क्या ये यहाँ पर इस बियर किंग के साथ में फाइट करने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैं यहाँ पर इस बियर किंग के साथ में फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में स्वॉर्ड नहीं है, तो क्या मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारी स्वॉर्ड को उधार ले सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी लिन चैन को अपनी स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है, अगर तुम मर जाते हो तो इसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो स्वॉर्ड को लेने के बाद उस लड़की का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद में वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या सच में ये अपनी लाइफ से थक चुका है जो कि ये इस तरह की हरकत को कर रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि ये जो सिस्टर वैन लिंग है उसे यहाँ पर इम्प्रेस कराना चाहता है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वैसे तो ये सिस्टर वैन लिंग को डिज़र्व करता है। जो सुनकर वैन लिंग जो होती है वो अपनी सबऑर्डिनेट के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ कहेंगी, क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहती हो। जो सुनकर उसकी सबऑर्डिनेट हंसते हुए बोलती है कि सिस्टर वैन लिंग जरा एक बार अपना चेहरा तो देखिए, आपका चेहरा जो है वो लाल हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं जो कि उस बियर के पास में आ चुका होता है। और उस बियर के पास में आने के बाद अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो यहाँ पर मेरे पास में ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मुझे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर इसके जो नाजुक अंग है उनके ऊपर अटैक करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन उसके ऊपर अटैक करता है,
लेकिन उसकी अटैक से बियर किंग को कुछ भी नहीं होता और उल्टा बियर किंग ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मेरे अटैक से इसकी एचपी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से अटैक कर कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और इतना सोचते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, भागते हुए बोलता है कि अगर मैं एंड टू एंड नहीं जीत सकता तो मैं फिर भाग के यहाँ पे फाइट को जीतूंगा। और अब लिन चैन को वहाँ से भागता हुआ देखकर वो बियर भी उसका पीछा करने लगता है, जो देखकर वैन लिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या इसने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। जो सुनने के बाद वैन लिंग की सबऑर्डिनेट हंसते हुए बोलती है कि जरा देखो तो ये भागते हुए कितना क्यूट और हैंडसम लग रहा है, लगता है कि ये यहाँ पर एस्केप तो नहीं करने वाला। सिस्टर मुझे लगता है कि आपका प्यारा सा लवर जो है वो यहाँ पर मरने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो बोलती है कि आखिर इसे किसने कहा था कि ये जाकर उस बियर किंग के साथ में फाइट करे, वैसे भी अभी बस ये एक बिगिनर है, तो इसीलिए जब 2-3-4 बार ये मर जाएगा तो उसके बाद में इसे समझ आएगा कि गेम को किस तरह से खेलते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम लिन चैन को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी की तरफ भागते हुए जा रहा होता है और जो बियर किंग होता है वो भी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी उस पहाड़ी के पास में जाकर लिन चैन ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है और हम देखते हैं कि वो बियर जो होता है वो सीधे आकर उस पहाड़ी से टकराता है और वो इतनी जोर से टकराया होता है कि उस बियर की 50 एचपी जो होती है वो वहाँ पर ड्रॉप हो जाती है। तभी काफ़ी सारे पत्थर भी उसके ऊपर गिरने लगते हैं, जिसका धड़ाधड़ कर उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा लॉस होती है। और लिन चैन के ऐसे माइंड को देखकर वहाँ पर खड़ी हुई सभी लड़कियाँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी हम बियर को देखते हैं जिसे कि इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, और वहीं दूसरी तरफ लिन चैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में सोचता है कि यही टाइम है अटैक करने का। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन बियर किंग के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए जाने लगता है और इस बार के उसके अटैक जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और बियर किंग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो बियर किंग होता है वो आकर लिन चैन के ऊपर अटैक को करता है, जिससे कि वो डॉज कर लेता है। तभी बियर किंग जो होता है वो घूम घूम कर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अटैक कर उसका दूसरा सिंग भी काट देता है, जिसका उसकी एचपी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होती है। और इतनी एचपी खो देने के कारण जो बियर किंग होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जो लिन चैन होता है वो अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि बियर किंग खत्म होने का टाइम तुम्हारा आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन अपनी स्वॉर्ड को उसके सर के अंदर डाल देता है, जिस कारण बियर किंग भी अब वहीं पर ही मर जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस बियर किंग के मर जाने के कारण उसकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी जो होती है वो निकल कर सीधे लिन चैन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस कारण अब जो लिन चैन होता है वो फाइनली QI रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच जाता है। और अब लिन चैन के पास में एक नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारा फेट अलर्ट टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है और जो अगेंस्ट द हेवन लॉ था उसके मुताबिक तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट जो है वो डबल हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि QI रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंचने का मतलब है कि अब मैं एक सक्सेसफुली कल्टीवेटर जो है वो बन चुका हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो इतनी जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगी। सच में मुझे इसके लिए यहाँ पर जो ये मोस्टर बियर था इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण ही मैं ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ में उसके पास में दोबारा से नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि चूंकि तुम्हारा फेट अलर्ट टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है तो इसीलिए बर्न अगेंस्ट द हेवन विल के मुताबिक तुम्हें एक रैंडम टैलेंट जो है वो दिया जाता है, जिसके बाद में उस टैलेंट के बारे में बताया जाता है कि जो तुम्हारा रैंडम टैलेंट है वो यहाँ पर तुम्हें सीड ऑफ वैटिलिटी मिली है, जिसके कारण तुम्हारी वैटिलिटी जो है वो 10% इंक्रीज हो गई और अपग्रेड करने के बाद ये 3 गुना और बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी हेल्थ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है मेरे जैसे एक अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर के लिए। और चूंकि मेरे सभी एट्रीब्यूट जो है वो भी डबल हो चुके हैं तो इसीलिए यहाँ पर मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एक अगर QI रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर की बात की जाए तो उसके पास में 1000 HP होती है, वहीं मेरे पास में 2000 HP है। और लिन चैन के पास में इतना सोचते ही एक नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आपने यहाँ पर बिगिनर विलेज के अंदर बॉस को मार दिया है, तो इसीलिए इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपके नाम को हाइड किया जाए? जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर खुद को हाइड करने का मेरे पास में कोई भी रीज़न नहीं है, तो इसीलिए तुम मेरे नाम को हाइड मत करो। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अब सभी जगह इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि गेम तो अभी पब्लिकली स्टार्ट हुआ है, लोग इस चीज़ को टेस्ट करके देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने बॉस को भी मार दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये लिन चैन जो है वो कौन सी गिल्ड से बिलोंग करता है, क्योंकि ये पर्सन तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब लिन चैन के नाम को देखने के बाद जो वैन लिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ओ अच्छा, तो इसका नाम लिन चैन है। और अब उस बियर किंग को मारने के कारण लिन चैन को वहाँ पर काफ़ी सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जिनमें कि सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रेड की एक क्लाउड स्वॉर्ड होती है और वहीं स्पिरिचुअल ग्रेड का एक इम्यूनिटी स्टाफ होता है और वहीं एक स्पिरिचुअल ग्रेड की टेक्निक होती है जिसका नाम की शैडो स्टेप होता है।
जिसे देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं पहले से ही जानता था कि मुझे यहाँ पर जो ड्रॉप आउट है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि मेरा जो लक है वो मैक्स आउट हो चुका है। और इतना सोचते के साथ ही जैसे ही लिन चैन आसमान की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट स्टार्ट हो चुकी है। जिसके बाद में सिस्टम की नोटिफिकेशन जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि 30 मिनट बाद जो है वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की बिल स्टार्ट हो जाएगी, तो इसीलिए जल्दी से इससे बचने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढो। जिसे देखते के साथ ही लिन चैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये अलर्ट फेट के साइड इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने ब्रेक थ्रू किया तो यहाँ पर जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है वो आ चुका है। अगर मैं फेल हो गया तो मेरी सोल भी डिसअपेयर हो जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से सोर्ड साइड जो है वो पहुँचना होगा, ताकि मैं वहाँ से किसी एक्सपर्ट को ढूंढ सकूँ जो कि मेरी जान बचा सके। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वैन लिंग एकदम से लिन चैन के सामने आ जाती है और उसे बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग दोस्त बन जाए, फ्यूचर में तुम अपने इक्विपमेंट जो है वो मुझे सेल कर सकते हो, तो बताओ कैसा रहेगा, मैं तुमसे काफ़ी अच्छे प्राइस में यहाँ पर इन्हें खरीदूंगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपनी आईडी को उसके सामने खोलते हुए बोलता है कि ठीक है, ये रही मेरी आईडी, मेरे पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देना। जो सुनते के साथ ही वो बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फ्रेंड आईडी में ऐड करूँ। जो सुनकर लिन चैन वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मुझे अभी बहुत ही ज़रूरी काम जो है वो कहने के लिए जाना है, मैं फिर कभी जब तुमसे मिलूंगा तो मैं इस मैटर के ऊपर बात करूँगा। और उसके इतना बोलते कि साथ ही वैन लिंग लिन चैन को यहाँ पर अपनी ऐड फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लेती है। और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन इस तरह से भागते हुए क्यों जा रहा है, क्या इसे यहाँ पर हमसे डर लग रहा है या फिर हम लोग जो है वो बियर किंग से भी ज़्यादा डरावने हैं। सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू सोर्ड साइड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो सोर्ड साइड के अंदर पहुँच चुका होता है। और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ पर किसी पर्सन को ढूंढना होगा जो कि मेरी मदद करे इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन से निपटने पे, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं डिसाइपल लिन चैन हूँ और मैं यहाँ पर अपने लिए मास्टर को ढूंढने के लिए आया हूँ। और अब लिन चैन जो होता है वो इतना बोलते हुए उन लोगों की तरफ बीच में से भागते हुए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे बोलते हैं कि आखिर इस पर्सन को क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों भाग रहा है, क्या इसके पीछे कोई मोस्टर पड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेवन के अंदर हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट है और भी ज़्यादा चमकने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आसमान एकदम से चेंज क्यों हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो लाइट है वो यहाँ पर गिरने वाली हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर क्यों हो रहा है। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो सेक्ट लीडर है, सेक्ट लीडर जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उसे सेक्ट लीडर बोलकर ग्रीट करने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये सोर्ड सेक्ट की लीडर है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब जो सेक्ट लीडर होती है वो भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि ये तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन के शाइन है, तो क्या किसी एल्डर का डायरेक्ट डिसाइपल जो है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद एल्डर जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर कौन ब्रेक थ्रू करने वाला है। जो सुनकर दूसरा एल्डर बोलता है कि पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना कि यहाँ पर कोई डिसाइपल ब्रेक थ्रू के करीब है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन की वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक न्यू डिसाइपल हूँ जिसने कि सेक्ट के अंदर एंटर किया है और मेरा नाम लिन चैन है, प्लीज़ सेक्ट मास्टर मेरी जान बचाइए क्योंकि मेरी लाइफ जो है वो ख़तरे में है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट भी उसकी तरफ आने लगती है। तभी जो सेक्ट मास्टर होती है उसका ध्यान भी उसकी तरफ चल जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। तभी हम लिन चैन को देखते हैं जो कि सोर्ड साइड के इनविटेशन को निकालते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जैसी करंट एबिलिटी है उसके साथ में मैं जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर है उसे कुछ भी कर लूँ सामना नहीं कर सकता, तो मुझे कोई मास्टर ढूंढना होगा जो कि मेरी जान बचाए। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो एकदम से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिन चैन के चारों तरफ शील्ड बना देती है, जिस कारण हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट लिन चैन के ऊपर नहीं गिरती। जिसे देखने के बाद लिन चैन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है इस गॉडेस का, इसने मुझे बचा लिया, क्योंकि अगर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो है वो मेरे ऊपर गिर जाता तो मैं यहीं पर ही ख़त्म हो जाता, जिसके बाद में मुझे गेम को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता, जिस कारण मैं बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो थी उन्हें भी खो देता। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर बोलता है कि ये अभी तक केवल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी इसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को यहाँ पर ट्रिगर कर लिया। सच में ये बच्चा कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि मैं इस चीज़ को शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि ये बच्चा जो है वो फ्यूचर में एल्डर ज़रूर बनेगा और इसी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट को भी गेन करेगा। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग अब लिन चैन की तरफ आने लगते हैं और लिन चैन की तरफ आते हुए बोलते हैं कि ये तो एक जीनियस है, जल्दी से इसे रिक्रूट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही सभी एल्डर आकर लिन चैन को पकड़ लेती है। तभी एक एल्डर लिन चैन से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर अपने लिए मास्टर को ढूंढने के लिए आए हो, अगर तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज दूंगी।
जो सुनकर एक और एल्डर जो होता है वो उस एल्डर से चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर आप एक फीमेल कल्टीवेटर हो तो इसीलिए आपको अपने लिए फीमेल कल्टीवेटरों को ही ढूंढना चाहिए। ये एक मेल डिसाइबल है तो इसीलिए आप इसे अच्छे से नहीं सिखा पाओगे, इसे आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि एल्डर किंग शोंग आखिर तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना क्यों चाहते हो जबकि तुम्हारे पास में पहले से ही बहुत सारे डिसाइबल है। जो सुनकर वो एल्डर बोलता है कि एल्डर क्यों आप गुस्सा क्यों कर रही हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सेक्ट मास्टर थी उसने यहाँ पर मेरी मदद कर दी एमुलेट रिवोल्यूशन को हटाने में, लेकिन एमुलेट रिवोल्यूशन को देखने के कारण यहाँ पर बहुत सारे एल्डर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं जो कि मुझे अपना डिसाइबल बनाना चाहते हैं। सच में ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही समझदारी के साथ में काम जो है वो लेना होगा क्योंकि मैं कोई भी उल्टा शब्द जो है वो नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे शब्द जो है वो यहाँ पर एल्डरों को पसंद ना आए और वे बेफालतू के यहाँ पर मुझसे अपनी दुश्मनी रखने लगे। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है तुम लोग जो है वो फाइट करना बंद करो क्योंकि मैं इसे यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी एल्डर जो होते हैं वो थोड़े उदास हो जाते हैं और उदास होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर इसे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करेगी। लगते है कि जो सेक्ट मास्टर है उसे भी इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें है, इसीलिए वो इसे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई। और उनके इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लिन चैन क्या तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो, जिसके बाद में मैं तुम्हें इनर हॉल के अंदर लेकर जाऊंगी जहाँ पर कि तुम कल्टीवेट कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है और उसको बताती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो सोर्स एक्ट के अंदर ट्रिगर हुई है। जो सोर्स एक्ट की करंट सेक्ट लीडर है फी यान है वो तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल जो है वो बनाना चाहती है, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे तो यहाँ पर जैकपॉट लग गया। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो करंट सेक्ट मास्टर है वो मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहेगी। आखिर मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ डिसाइपल लिन चैन की ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए मास्टर। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है आज से तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइबल हो तो इसीलिए अब तुम मेरे साथ में चलोगे और जहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी तुम वहाँ पर रहकर कल्टीवेट करोगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुलावी पुलाव पकाते हुए बोलता है कि अरे बास कि सच में यहाँ पर तो मेरे नसीब ही खुल चुका है। मैंने नहीं सोचा था कि सेक्ट मास्टर फियान जो है वो मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेगी। जरा एक बार इनके पैरों को तो देखो कितने ज़्यादा खूबसूरत और मुलायम है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सोर्स एक्ट का जो इनर होल होता है वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि जो स्वॉर्ड पैलेस है वो स्वॉर्ड सेक्ट का कोर एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पेशल एनर्जी मौजूद है और फ्यूचर में तुम इसी जगह पर रहकर कल्टीवेट करोगे और मैं तुम्हारे लिए किसी डिसाइबल का जो है वो इंतज़ाम कर दूंगी। चूँकि अभी तुम यहाँ पर नए हो तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जो पैलेस है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन वो तुम्हें यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा देगी। जो सुनने के बाद लिन चैन भी उन्हें ओके मास्टर बोल देता है, जिसके बाद सेक्ट मास्टर जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए लिन चैन से बोलती है कि याद रखना कि कल तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मैन होल जो है उसके अंदर आना होगा। जो सुनने के बाद लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, जो डिसाइपल है वो इस बात को याद रखेगा। और अब सेक्ट मास्टर के वहाँ से चले जाने के बाद लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सेक्ट मास्टर जो है वो खूबसूरती के साथ में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, तो इसीलिए मुझे धीरे धीरे जो है वो उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी ताकि यहाँ पर मेरा जो स्टेटस है वो और भी ज़्यादा हाई हो सके। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।